सो टुडेज टॉपिक इज़ रिगार्डिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि मम्मीफिकेशन जो हमारे सिलेबस में आते हैं उसके साइड में भी एक आते हैं, यानी कि एम्बामिंग प्रोसीजर्स के बारे में। एम्बामिंग प्रोसीजर मोस्टली एनाटमिस्ट वगैरह एनाटमी डिपार्टमेंट में और हमारे शरीर रचना डिपार्टमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। वो इसका एक पार्ट वो अगद में आ जाता है। इनका मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स वगैरह बता देती हूँ। यानी कि ये जो पिक्चर्स आप देखते हैं, पहला जो पिक्चर है माइकल जैक्सन्स, बिकॉज और ये सब एम्बाम्ड बॉडीज़ का पिक्चर्स है, या फिर कुछ हॉली मानते हैं यानी कि स्पिरिचुअल मानते हैं, उसका है सेकेंड पिक्चर। और थर्ड यहाँ श्रीदेवी का, यानी कि हम अपने इस एक्ट्रेस की डेथ के बारे में सुना होता है। 2018 में वो दुबई के होटल में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद जब बॉडी इंडिया में आने में कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, उतने लीगल प्रोसीजर के बाद यहाँ पे यानी कि इंडिया में बॉडी शो ऑफ के लिए रखते हैं कुछ, यानी कि कुछ आवर्स के लिए या पूरा दिन, यानी कि उसको फैंस वगैरह देखने के लिए कुछ देर तक रखते हैं। इसलिए उतनी देर तक बॉडी डिकम्पोस्ट नहीं होना है, इसलिए एम्बामिंग वगैरह प्रोसेस उसके लिए किया था। यानी कि एम्बामिंग में क्या होता है कि पहले जो भी इंटेस्टाइनल फीसेस वगैरह है पहले उसको रिमूव करना है, उसके बाद बॉडी को अच्छी तरह से मसाजिंग एरिया करना है, क्योंकि बॉडी के बाद यानी कि डेथ के बाद इमीडिएटली राइगामोटिस डेवलप हो जाते हैं। इसलिए राइगामोटिस को अवॉइड करने के लिए मसाज एरिया करना पड़ा। उसके बाद कोई भी प्रोसेस से कोई भी फ्लूइड यानी कि हमारी बॉडी फ्लूइड्स को रिमूव करके बाद में एक प्रिजर्वेटिव फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं तो ज़्यादा देर तक बॉडी प्रिजर्व हो जाते हैं, क्योंकि जब भी डेथ हो जाते हैं बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करने लगता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करने से बॉडी जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, इसलिए ये एम्बामिंग प्रोसीजर ज़्यादातर अडॉप्ट किया गया था। फोर्थ पिक्चर था लेनिन, जो रशियन रेवोल्यूशनिस्ट हैं। उनका भी अगर रशिया के म्यूज़ियम में हम जाते हैं तो लेनिन का बॉडी पूरा एम्बाम्ड होके विजिटर्स को शो ऑफ कर देते हैं। यानी कि पहले हम देख लेते हैं इन प्रोसेस के बारे में, यानी कि प्रोसेस ऑफ केमिकली ट्रीटिंग, यानी कि बॉडी को, डेड बॉडी को एक केमिकली ट्रीटिंग प्रोसेस से उनके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम करने से उसकी वजह से डिकम्पोजिशन रिटार्ड हो जाते हैं। बाद में इतनी यानी कि डेथ होते समय कितना फिजिकल अपीयरेंस था उतने ही फिजिकल अपीयरेंस में बॉडी भी हो जाते हैं, यानी कि 2 या 3 या फिर 1 हफ्ते के बाद भी बॉडी वही फिजिकल अपीयरेंस में हो जाते हैं। मोस्टली ये इनका हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो उनका हिस्ट्री अपने मम्मी के बारे में सुना है, इजिप्शियन टॉम्स के बारे में सुना है, यानी कि इजिप्शियन मम्मीज़ के में इसका ओरिजिन बताया गया है। यानी कि 3200 BC में जो इजिप्शियन टॉम्स वगैरह बना दिया था उसमें मम्मीफाइड बॉडीज़ पाए जाते थे। तो द एंशिएंट टेक्निक यानी कि जो फ्लूइड वगैरह जो यूज़ किया था उसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर फिर भी मम्मीफाइड बॉडीज़ इतने सालों तक डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, बिना डिकम्पोजिशन हो जाते हैं, वो इनका एक प्रोसेस ही एम्बामिंग में भी यूटिलाइज्ड हो जाते हैं। एक ही डिफरेंस है कि एम्बामिंग फ्लूइड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर जो यानी कि एम्बामिंग फ्लूइड मॉमिफिकेशन प्रोसेस में जो फ्लूइड यूटिलाइज हो जाता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर हम अब जब एम्बामिंग करते हैं उनका फ्लूइड ज़्यादातर केमिकली फ्लूइड्स हो जाते हैं, यानी कि फॉर्मालिन, फॉर्माल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड वगैरह यूज़ कर देते हैं। और फिर इधर ये है कि यानी कि जब भी वो आदमी का डेथ हो जाते हैं वो आदमी की बॉडी को एक शैलो ग्रेव में रैप करने के बाद क्लॉथ और स्ट्रॉ से अच्छी से रैप कर देते हैं। वो है जो पिक्चर यहाँ दिखाया गया है। और फिर ऐसा भी एक है कि अगर क्ले से अच्छे से पैक करके और फिर मॉइस्ट एरिया में हम जब बॉडी डिकम्पोस्ट कर देते हैं तब डिकम्पोजिशन बहुत स्लो प्रोसेस हो जाते हैं। अगर सैंडी बहुत ही रफ एरिया, ड्राई सॉइल वगैरह होते हैं तो मोस्टली द डिकम्पोजिशन विल बी वेरी फास्ट, यानी कि जल्दी से डिकम्पोजिशन हो जाते हैं। और फिर नॉर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बता देती हूँ। नॉर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में हम जब बातें करते हैं तो 10 to 15 ईयर्स तक स्केलेटन्स वगैरह डिकम्पोज होने में टाइम लगते हैं। तो फिर हम अब जब जान लो कि मम्मीफाइड बॉडीज़ जो होते हैं उनका डिकम्पोजिशन प्रोसेस कितने सालों तक रुका हुआ होता है, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ और फिर एयर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो लोग अपने बॉडी को इतना रैप कर देते हैं। पहले एक यानी कि
जो मम्मीफाइड टॉम्स यानी कि इजिप्शियन टॉम्स जो बनाया गया है वो राजा का, वो फ़राओस का, यानी कि वहाँ के बड़े बड़े वीआईपी लोगों का ही इजिप्शियन टॉम्स बनाया गया है। छोटे छोटे लोगों को भी बनाया है, पर फिर भी इजिप्शियन टॉम्स जो बड़े लोगों का होते हैं उसमें बहुत सारे कीमती चीज़ें वगैरह होते हैं, वो बड़ा ऊंचाई में बनाया होता है, ऐसा डिफरेंस होता है इसमें। यानी कि एयर और फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए ये करते हैं। और फिर एम्बामिंग वगैरह यूरोप में भी डेवलप किया है एनाटोमिस्ट, यानी कि एम्बामिंग वो मिडिल टाइम यानी कि मिडिल सेंचुरी में यूरोप में एनाटोमिस्ट बहुत सारे हुए थे, और फिर उन्होंने ही एम्बामिंग प्रोसेस को यूरोप में ज़्यादातर फैला गया था। और फिर एनाटोमिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं, यानी कि बॉडीज़ को लेते हैं और फिर उसको प्रिजर्व कर देते हैं लेंथी पीरियड तक, कौन कौन सी केमिकल से हम ज़्यादातर प्रिजर्व कर सकते हैं, वो स्टडीज़, वो सारी चीज़ें स्टडी पर्पज़ के लिए एनाटोमिस्ट यूरोपियन लोग हैं, वो ही उनका ज़्यादातर फर्स्ट डेवलपमेंट किया था। और फिर एम्बामिंग जो 15th सेंचुरी है वो किया था ज़्यादातर मेडिकल रिसर्च के लिए किया था, क्योंकि हमें मेडिकल रिसर्च के लिए डेड बॉडी चाहिए, हमें एनाटॉमी अच्छी से पढ़ने के लिए एक डेड बॉडी चाहिए, तो फिर यानी कि 1 साल या 2 साल तक वो कैडावर यूज़ करने के लिए उनका ज़्यादातर पहले एम्बामिंग करता था, फिर ही डिसेक्शन वगैरह प्रोसेस हो जाता था। अर्ली मेडिवल पीरियड में ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन या फिर लैवेंडर या फिर रोजमेरी वगैरह ये यूज़ करते थे, उनको स्पिरिट ऑफ वाइन एंड सॉल्ट के साथ ही यूज़ करते और फिर डेड बॉडी को प्रिजर्व करते थे। यही सेम पीरियड में एम्बामिंग केमिकल्स जो होते हैं जिंक, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्कोहल और फिर जिंक सल्फेट से यूज़ करते थे। आपको पता है हम जब फॉर्मालिन यूज़ करते हैं उनका मेनली अल्कोहल कंटेंट की वजह से ही प्रिजर्वेशन हो जाते हैं। फॉर्मालिन का डिस्कवरी लेट यानी कि 17th सेंचुरी के बाद ही हुआ था, उसके पहले अल्कोहल ही यूज़ करते थे। और इनका मटेरियल्स जो होते हैं पहले आर्टीरियल इंजेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद बॉडी को सोक कर देते हैं कोई भी प्रिजर्वेशन केमिकल्स में। इतना होता था पहले मिडीवल सेंचुरी में भी यूरोपियंस का मिक्स। और फिर उसके बाद हमें लियोनार्डो डा विंसी का प्रोसीजर वगैरह दिखते थे, यानी कि उनका जो केमिकल्स और फिर नेचुरल डाइस वगैरह यूज़ किए थे उसमें एम्बामिंग की अच्छी से इफ़ेक्ट होता था, ऐसे भी लियोनार्डो डा विंसी का बुक्स में पाए जाते हैं। यानी कि वो डा विंसी एक आदमी है जिनको सारी चीज़ों में अच्छी से नॉलेज होता है, तो फिर डा विंसी को भी ये प्रोसेस के बारे में जानकारी ये मिलता है। और फिर 17th to 19th सेंचुरी में बहुत सारे एम्बामिंग डिस्कवरीज हुई, क्योंकि उस टाइम में भी फॉर्माल्डिहाइड का डिस्कवरी वगैरह हुआ था, ज़्यादातर एम्बामिंग के लिए यूज़ कर देते थे। और फिर डिस्कवरीज जो होते हैं विलियम हार्वी का, यानी कि विलियम हार्वी ने ही पहले टाइम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कवर किया, वो हमें जानते हैं। और फिर वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड स्टडी करने के लिए विलियम हार्वी ने ये एम्बामिंग टेक्निक का यूज़ किया था। और फिर मार्सेलो माल्फिंचीस को होते हैं, उन्होंने ये ब्लड कैपिलरीज का डिस्कवरी किया था, उसमें भी एम्बामिंग टेक्निक को ज़्यादातर यूटिलाइज़ किया था। हम पहले देखते हैं इनका पर्पस क्या है। पर्पस पहले मेडिकल पर्पस के लिए भी करते हैं, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए भी करते हैं, क्योंकि मेडिकल पर्पस में ज़्यादातर बॉडी को प्रिजर्व करके यानी कि ग्रेव यार्ड तक रहने के पहले थोड़ी देर तक मेडिकल यानी कि ट्रेडिशनल रीजंस की वजह से थोड़ी दिन तक उनको प्रिजर्व करना है। और फिर साइंटिफिकली हम बॉडी को स्टडी करने के लिए एनाटॉमिस्ट वगैरह यूज़ कर देते हैं। और फिर मोस्टली जो वीआईपी लोग, बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग होते हैं, उनका पब्लिक डिस्प्ले हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल आर्मी का भी होता है पब्लिक डिस्प्ले के लिए थोड़ी टाइम गैप होते हैं, यानी कि 1 और 2 days तक उनका क्रिमेशन होने के पहले पब्लिक डिस्प्ले होता है, उसमें भी अच्छे से बॉडी को फिजिकल अपीयरेंस वैसा कि वैसा है वो शो ऑफ करने के लिए ज़्यादातर एम्बामिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं। और फिर एम्बामिंग जो हम मेडिकल कॉलेजेस में हमें और आयुर्वेदिक कॉलेज में जो भी करता है उनके प्रोसीजर के बारे में बता देते। ये हमारे कॉलेज में मीनाक्षी मैडम जो करते हैं वो प्रोसेस के बारे में ही मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। यानी कि जब भी डेड बॉडी इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं विदिन 3 hours 3 hours के घंटे के अंदर ही पहले बॉडी को वॉश करना है, साबुन से सोप से अच्छे से वॉश करना है। और फिर बाद में फीमोरल या फिर कैरोटिड आर्टरी चूज़ करने के बाद उसमें इन्फ्यूजन सेट डाल के फॉर्मालिन और फिर वाटर, वो होता है इनका एम्बामिंग फ्लूइड, वो इंजेक्ट करना है। उसके पहले फीमोरल आर्टरी या फिर जो भी आर्टरी हम सेलेक्ट करते हैं उसका एक छोटा सा इंसिशन करना है। बड़ा इंसिशन हो तो आर्टरी कट हो जाता है, छोटा सा इंसिशन ताकि इन्फ्यूजन सेट का सिरिंज उसके अंदर घुस जाए। थोड़ा इंसिशन करने के बाद उसके अंदर ये
एम्बामिंग लिक्विड डाल देना है। यानी कि मोस्टली इट डिपेंड्स, यानी कि बॉडी के साइज़ की तरह से ये इंजेक्शन प्रोसीजर ज़्यादा टाइम लगे, मोस्टली 3 to 4 आवर्स के अंदर ही सारी प्रोसीजर हो जाते हैं। और फिर फ्लूइड जो इंजेक्ट करते हैं सोल्यूशन, जितना टाइम तक उनको इंजेक्ट करना है, यानी कि जो भी सोल्यूशन हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वो नाक से और फिर आई से जो बाहर आ जाते हैं, या फिर हम फूड को ऐसे ही प्रिक करने समय जो वाटरी पोर्शन आते हैं उतने टाइम तक ही हम एम्बामिंग फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना चाहिए। यानी कि पहले फिनॉल वगैरह ही यूज़ कर देते हैं पहले, पर अभी फिनॉल वगैरह नहीं यूज़ करते, मोस्टली फॉर्मेलिन और फिर वाटर के साथ ही यूज़ करते हैं, क्योंकि फिनॉल के ज़्यादातर टॉक्सिसिटी इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। अभी हम चलते हैं आयुर्वेदा एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडीज़ के बारे में। यानी कि वैदिक पीरियड में ही प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी के बारे में एक रेफरेंस हमें मिलता है। रामायण में जब दशरथ की मृत्यु हो गई थी, उसको तैलद्रोणी में बिठाया था, यानी कि ताकि इनका प्रोसेस को डिले करे। यानी कि तैलद्रोणी जो प्रिपेयर करते हैं उसमें ज़्यादातर मेडिकमेंट्स वगैरह यूज़ किया था ताकि प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी हो जाए। और फिर सुश्रुत शवच्छेद परीक्षा, सुश्रुत शारीर स्थान 5th चैप्टर में पाए जाते हैं। उसमें कैसे डेड बॉडी को सेलेक्ट करना है, कैसे डेड बॉडी को प्रिजर्व करना है और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करना है, वो सारी के बारे में अच्छे से सुश्रुता ने डिस्क्राइब किया है। और फिर प्रिजर्वेशन ये है कि डिसेक्शन करने के पहले प्रिजर्वेशन मस्ट होता है। और सुश्रुत शवच्छेद परीक्षा हम देख लेते हैं, आप ये पिक्चर भी देख लेना, कैसे प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी सुश्रुत शवच्छेद परीक्षा सुश्रुत शारीर स्थान में उनको एक्सप्लेन किया है। फर्स्टली डेड बॉडी को सेलेक्ट करना है, यानी कि डेड बॉडी का उतनी उम्र नहीं होनी चाहिए, यानी कि उम्र ज़्यादा बढ़ने से प्रिजर्वेशन वगैरह डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, उनको डिसीजेस वगैरह आ जाते हैं। जो भी डेड बॉडी पर अवेलेबल होता है उनका ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, वो एक नेचुरल डेथ के बाद जो डेड बॉडी डिस्पोज होता है वही यूज़ करना है। यानी कि पॉइजन की वजह से या फिर कुछ डिसीजेस की वजह से अगर डेथ हुई है उनकी डेड बॉडी नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर डिकम्पोजिशन ज़्यादा फास्टर हो जाते हैं। सुश्रुता पर्टिकुलरली एक्सप्लेन किया है कि अगर पॉइजन डेड बॉडी है तो मत लेना है, क्योंकि डिकम्पोजिशन बहुत ही फास्टर हो जाते हैं उसमें। पहले डेड बॉडी मिलने के बाद जो एक ही डेड बॉडी, यानी कि ये डेड बॉडी सेलेक्ट करना है जिसमें सारी अंग हो जाए, ऐसा बोला है, यानी कि ऑल द बॉडी पार्ट्स आर सीन, ऐसी डेड बॉडी को ही सेलेक्ट करना है। और फिर सेलेक्ट करने के बाद उसको स्लो फ्लोइंग रिवर, यानी कि स्लो फ्लोइंग यानी कि ज़्यादा टाइड वगैरह ज़्यादा फोर्स से जो वाटर आ जाते हैं ऐसे रिवर नहीं सेलेक्ट करना है। स्लो फ्लोइंग रिवर वाटर सेलेक्ट करने के बाद वो बॉडी उसमें ही बॉडी को डंप करना है। पहले अंतर्गत मला यानी कि इंटेस्टाइनल फीसेस वगैरह जो भी मला है उसको पहले रिमूव करना है, और फिर रिमूव करने के बाद बॉडी को मुंजा, कुशा, चाल या फिर शना जैसे मेडिकमेंट्स से अच्छे से कवर करना है। और फिर केज में, ये पिक्चर आप देखते हैं ना, ये केज में डेड बॉडी में रखने के बाद 7 days तक स्लो रिवर में रखना है। यानी कि रस्सी से वगैरह बांध के हम लकड़ी को रखते हैं ना, वैसे ही यानी कि केज को स्लो फ्लोइंग रिवर में रख देना चाहिए 7 days तक। और फिर 7 days के बाद प्रिजर्वेशन के लिए उठाना है हमारे, यानी कि हम जब ये प्रिजर्वेशन टेक्निक्स अभी जो करते हैं पहले वॉशिंग प्रोसेस करते हैं ना, इसलिए वही वॉशिंग प्रोसेस के लिए सुश्रुत ने 7 days तक ये किया था। और फिर बाद में डेड बॉडी लेने के बाद सुपाइन पोजीशन में टेबल में रख देना चाहिए। और फिर जो भी प्रिजर्वेशन फ्लूइड है वो सरफेस ऑफ डेड बॉडी में रखना चाहिए या फिर अप्लाई करना चाहिए, वो भी एक रेफरेंस है। और फिर बाद में बॉडी को रब करना है, यानी कि ब्रूम स्टिक वगैरह होते हैं ना, हम झाड़ू लगाते हैं, ऐसे ही ब्रश ब्रूम वगैरह बनाया था सुश्रुत ने, उशिरा, हेयर, बैम्बू वगैरह देके पहले उसको रब करना है ताकि इनका स्किन सरफेस बाहर आ जाए। और फिर उसके बाद ही डिसेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। और फिर सुश्रुत ने यह भी बोला है कि डेड बॉडी को, यानी कि फुल बॉडीज के साथ ही एनाटॉमी डैप में आना चाहिए, क्रॉनिक डिसीज डेड बॉडी को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। और फिर 7 days ऑफ प्रिजर्वेशन के बाद वो बॉडी को डिसेक्ट करना चाहिए कुशा, काशा, भारक एक्सेट्रा से। और फिर शार्प एंड इंस्ट्रूमेंट मत यूज करना है, ये भी बोला है। अब हम चलते हैं ये एम्बामिंग प्रोसेस के बारे में, यानी कि सैनिटाइजेशन जो हो जाते हैं, प्रेजेंटेशन यानी कि अच्छी फिजिकल अपीयरेंस में लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर प्रिजर्वेशन भी हो जाते हैं। इतना होता है गोल्स ऑफ एम्बामिंग। और फिर आप ये पिक्चर दिखता है वो है अब्राहम लिंकन का, यानी कि अब्राहम लिंकन का डेड बॉडी था, वो प्रिजर्व किया था। वो अमेरिका में अब जब म्यूजियम में अभी भी प्रिजर्व्ड है,
इट्स अबाउट द प्रिजर्वेशन, एम्बामिंग प्रोसेस जो अब्राहम लिंकन की बॉडी में यूज़ किया था, सिमिलर टू लेनिन्स बॉडी। और फिर केमिकल्स जो होते हैं एम्बामिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसमें फॉर्माल्डिहाइड, ग्लूटराल्डिहाइड और फिर एथेनॉल ही यूज़ करते थे। और फिर एम्बामिंग प्रोसेस में यानी कि कितना कितने टाइप्स ऑफ एम्बामिंग है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। आर्टीरियल एम्बामिंग होता है, कैविटी एम्बामिंग होता है, हाइपोडर्मिक एम्बामिंग होता है और फिर सरफेस एम्बामिंग। हम ज़्यादातर अभी आर्टीरियल एम्बामिंग और कैविटी एम्बामिंग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हाइपोडर्मिक और सरफेस लेस यूज़ करते हैं। हमारे कॉलेजेस में ज़्यादातर आर्टीरियल एम्बामिंग ही यूज़ करते हैं, वो मैंने पहले बता दिया था आपको, यानी कि फीमोरल और फिर कैरोटिड आर्टरी को यूज़ करके ऐसा करना है, वो सब बता दिया ना। एम्बामिंग का इफेक्ट क्या होता है, यानी कि हमारे अपीयरेंस ऑफ बॉडी को अल्टर मत करने या फिर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में कुछ इंटरप्रेट वगैरह डिसीज़ वगैरह हो जाए, वो बिना समझ लिए ये अपीयरेंस ऑफ बॉडी को हम ऐसे ही ऐसे रख सकते हैं। और फिर प्रोटीन्स वगैरह कोयागुलेट हो जाते हैं, टिश्यूज़ वगैरह फिक्स्ड हो जाते हैं, ऑर्गन्स वगैरह ब्लीच्ड हार्डन बन जाते हैं एम्बामिंग के बाद। और फिर ये आर्टीरियल एम्बामिंग वगैरह में ब्लड को पहले रिमूव कर देता है, बाद में ही प्रिजर्वेशन फ्लूइड को अंदर घुस जाते हैं। पर जिसमें आर्टीरियल एम्बामिंग अडॉप्ट नहीं करते हैं उसमें ब्लड जो होते हैं ब्राउनिश मास होकर कन्वर्टेड हो जाते हैं। और फिर जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो साइनाइड, अल्कोहल और फिर बाकी अदर सब्सटेंस से ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि ब्लड वगैरह कंटेंट्स। और फिर मैनी अदर अल्कलॉइड्स, ऑर्गेनिक पॉइजन वगैरह डिटेक्ट करने में एम्बामिंग वगैरह करने के बाद पॉसिबल नहीं है, वो है इनका एक डिसएडवांटेजेस। इसलिए मेडिको लीगल रीजंस में एम्बामिंग वगैरह नहीं कर लेते हैं। और फिर ब्लड ग्रुपिंग वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि थ्रोम्बो एम्बाले वगैरह जो डिसलोकेट हो जाते हैं एम्बामिंग के बाद या फिर वॉश्ड अवे हो जाते हैं। इसलिए पहले जो होता है पोस्टमार्टम बॉडी जो होते हैं वो एम्बामिंग के लिए ज़्यादातर सेलेक्ट नहीं करता है, या फिर पोस्टमार्टम करना ही है उसमें एम्बामिंग नहीं कर लेते। और फिर पहले हम देख लेते हैं आर्टीरियल एम्बामिंग के बारे में। आर्टीरियल एम्बामिंग है पहला, यानी कि ये है द पिक्चर ऑफ आर्टीरियल एम्बामिंग, यानी कि एम्बामिंग केमिकल्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं वाया राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी या फिर फीमोरल आर्टरी, जो भी आर्टरी सफिशिएंट है उसको सेलेक्ट करने हैं। मोस्टली कॉमन कैरोटिड आर्टरी ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अदर इंजेक्शन पॉइंट्स जो होते हैं वो अगर पुअर सर्कुलेशन है, आर्टरी डिटेक्ट करने में डिफिकल्टी हो तो अदर इंजेक्शन पॉइंट्स में भी ऑल्सो सेलेक्टेड। दूसरा होते हैं कैविटी एम्बामिंग। ये है कैविटी एम्बामिंग, यानी कि हमारे बॉडी कैविटीज होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी वगैरह हो जाते हैं ना, उसमें कैविटीज के अंदर ये प्रिजर्वेशन फ्लूइड को इंजेक्ट कर लेते हैं, उसको कैविटी एम्बामिंग बोलते हैं। यानी कि एम्बामर जो होते हैं एक स्मॉल इंसिशन बना देते हैं नेवल के अंदर, और फिर ट्रॉकर जो होते हैं नीडल जैसे होते हैं वो चेस्ट के अंदर घुस जाते हैं, बाद में 7 स्टमक कैविटीज के अंदर पंक्चर कर देते हैं हॉलो ऑर्गन्स के अंदर, और फिर बाद की जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उसको एस्पिरेट करके बाहर निकालते हैं और फिर सिर्फ प्रिजर्वेटिंग फ्लूइड को ही अंदर रखते हैं। और फिर ये कैविटी जो होते हैं फिल्ड कैविटीज, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल्स से भर जाते हैं, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड ही ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं। इंसिशन जो होते हैं वो बाद में सूचर कर लेते हैं या फिर ट्रॉकर बटन से उसको स्क्रू कर लेते हैं ताकि बॉडी फ्लूइड्स बाहर ना आ जाए। और फिर दूसरा होता है हाइपोडर्मल एम्बामिंग के बारे में, यानी कि एम्बामिंग केमिकल्स जो होते हैं अंडर द स्किन के अंदर जो करते हैं उसको हाइपोडर्मिक एम्बामिंग करते हैं। जैसे हाइपोडर्मिक नीडल होते हैं ना, उस हिसाब से जो एम्बामिंग करते हैं उसको हाइपोडर्मल एम्बामिंग कर लेते हैं। वो माइन्यूट एरियाज में ही कर लेते हैं, यानी कि जब आर्टीरियल फ्लूइड वगैरह सारी जगह में नहीं होते, यानी कि स्मॉल एरियाज में अगर नहीं घुस जाते हैं वो एरिया के लिए ही हाइपोडर्मल एम्बामिंग ज़्यादातर कर लेते हैं। दूसरा है सरफेस एम्बामिंग के बारे में, यानी कि सप्लीमेंटिंग अदर मेथड्स, यानी कि विजिबल इंजर्ड बॉडी पार्ट्स के लिए वगैरह ही सरफेस एम्बामिंग, यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से जो इंजरी वगैरह हुआ है उनके एरियाज जो होते हैं स्किन सरफेस के अंदर, उसको वो एरियाज के से ही सरफेस एम्बामिंग यानी कि एम्बामिंग फ्लूइड्स घुस जाते हैं। यानी कि एक्सीडेंट की वजह से, डिकम्पोजिशन वगैरह या फिर कैंसरस की ग्रोथ की वजह से कुछ एरिया, सरफेस एरिया जो है वो एरिया को सेलेक्ट करने के बाद जो करते हैं उसको सरफेस एम्बामिंग कर लेते हैं। मोस्टली ये टिपिकल एम्बामिंग जो करते हैं 1 और 2 आवर्स के अंदर ही फिनिश हो जाते हैं। और फिर एम्बामिंग ज़्यादा अटेंशन के लिए कर लेते हैं तो फिर लॉन्गर टाइम ले लेते हैं। और फिर एम्बामिंग केमिकल ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव, सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट्स और फिर एडिटिव्स वगैरह ही ज़्यादातर इसमें यूज़ कर लेते हैं। इनका ज़्यादातर यूज़ ये होते हैं कि
डिकम्पोजिशन को डिले कर लेता है और फिर नेचुरल अपीयरेंस को रिस्टोर करने के बाद बॉडी डेथ के बाद भी अच्छे से फिजिकल अपीयरेंस के से व्यू कर लेते हैं। एम्बामिंग फ्लूइड जो होते हैं फॉर्माल्डिहाइड मोस्टली 5 to 35% यूज़ कर लेते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड, मेथनॉल, एथेनॉल जो होते हैं 9 to 56% और फिर अदर सॉल्वेंट्स भी यूज़ कर लेते हैं। अभी जो एम्बामिंग वगैरह जो बोला है मैंने डेड बॉडी के बारे में बोला है, बाकी यानी कि वीआईपीज़ के वगैरह डेड बॉडी के बारे में भी बताए हैं। पर एम्बामिंग जो होते हैं वो एनिमल्स को भी कर लेते हैं। वो पिक्चर है इधर जो दिखाया हुआ है कि यानी कि कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं वो इधर भूमि नहीं पाए जाते या फिर म्यूजियम कंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं। अगर कुछ डेड बॉडी वगैरह मिल जाते हैं उनका बॉडी यानी कि ऑर्गन्स वगैरह रिमूव करने के बाद एम्बामिंग फ्लूइड इंजेक्ट करने के बाद म्यूजियम वगैरह में अच्छे से शो ऑफ करने के लिए ये एनिमल्स का भी इम्प्रेगनेंस वगैरह यूज़ कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं इनका एडवांटेजेस क्या होता है। यानी कि स्पेसिमेन जो होते हैं डिसेक्शन के लिए विद इन 48 to 78 आवर्स के अंदर जो स्पेसिमेन हम सेलेक्ट किया है उसको एम्बामिंग कर लेना चाहिए और फिर वाइडली यूज़ कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन फॉर डिसेक्शन वगैरह के लिए। और फिर एक और बात है कि रिलीजियस एस्पेक्ट्स के बारे में। रिलीजियस एस्पेक्ट्स में ज़्यादातर मुस्लिम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर एम्बामिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। हम ज़्यादातर कैडावर को क्रिमेशन के लिए ही जाते हैं, पर ऐसा ही अफ्रीकन्स और ट्राइबल्स के बीच में है कि वो एम्बामिंग नहीं करते हैं, पर कुछ यानी कि प्लांट्स वगैरह से वो डेड बॉडी को बांध लेते हैं, बाद में उसको घर के रूफ के ऊपर रख देता है ताकि वो यानी कि जो टॉक्सिक वेपर्स वगैरह एमिट करने के बाद ही फुल्ली एम्बाम्ड अपीयरेंस में ही वो बॉडी हमें मिलते हैं। बाद में वो बॉडी को वो रख लेते हैं हमारे होम में। ऐसा होता है अफ्रीकन ट्राइबल्स के बीच में जो रिचुअल्स। तो फिर मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स में देख लेते हो तो एम्बामिंग मोस्टली मेडिकल रीजंस के लिए जो करते हैं, ज़्यादातर पब्लिक डिस्प्ले के वगैरह हो जाते हैं तो ज़्यादातर वो मेडिकल रीज़न के लिए कर लेते हैं। और फिर साइंटिफिक रीज़न मोस्टली डेड बॉडी डिसेक्शन वगैरह टेक्निक्स में भी ये यूज़ कर लेते हैं। फिर इतना है कि यानी कि जो भी डेथ के बाद जो होते हैं वो सिंगल दो चीज़ जो होते हैं इट कैन टीच अस मोर दैन द पर्सन वाज